जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोली राघव सरकार की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडे पंचसप्ततिमः सर्गः 75वां सर्ग। राजा दशरथ जी की बात को अनसुनी करके उस राम जी का श्री राम को वैष्णव धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए ललकारना आज का यह पावन प्रसंग है। राम दासरथे वीर वीर्यं ते श्रूयते अद्भुतम धनुषो भेदनम चयो निखिलेन मया श्रुतम। दशरथ नंदन श्री राम वीर, सुना जाता है कि तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है। तुम्हारे द्वारा शिव धनुष के तोड़े जाने का सारा समाचार भी मेरे कानों में पड़ चुका है। तद अद्भुतम चिंत्यम तद अद्भुतम चिंत्यम च भेदनम धनुस्तथा तत्श्रुत्वा अहम नुपा प्राप्तो धनुर्गृहाय परम शुभम। और उस धनुष का तोड़ना अद्भुत और अचिंत्य है। इसके टूटने की बात सुनकर मैं एक दूसरा उत्तम धनुष लेकर के यहाँ आया हूँ। तदिदम घोर संकाशम जामदग्नियम महाध्वनहु पूर्यश्व शरीरयु शुबलम दर्शयस्युचा। और यह है जमदग्नि कुमार परशुराम का भयंकर और विशाल धनुष। तुम इसे खींच करके इसके ऊपर बाण चढ़ाओ और अपना बल दिखाओ। इस प्रकार से परशुराम जी महाराज और राघवेंद्र सरकार श्री राम जी के बीच में वार्ता होने लगी। तदहम ते बलम दृष्ट्वा धनुषो अप्यस्य पूर्णे द्वन्द्युध्यम प्रदास्यामि वीर्यशालाद्यमहं तव। और इस धनुष के चढ़ाने पे में भी तुम्हारा बल कैसा है ये देखकर मैं तुम्हें ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा जो तुम्हारे पराक्रम के लिए अस्पृहणीय हो। परशुराम जी महाराज ललकार रहे राघवेंद्र सरकार श्री राम को। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा राजा दशरथ तदा विष्णुवदनो दीनः प्राञ्जलिर्वाक्यम् अब्रवीत। परशुराम जी का ये वचन सुन करके उस समय राजा दशरथ के मुख पर विषाद छा गया। अब क्या होगा? वे दीन भाव से हाथ जोड़ करके बोले, छत्ररोषात् प्रशान्तस्त्वं ब्राह्मणश्च महातपाः बालानां पुत्राणाम् अभयं दातुर्महर्षि भार्गवाणां कुले जातः स्वाध्याय व्रतशालिनां सहस्त्राक्षे प्रतिज्ञाय शस्त्रं प्रक्षिप्तवानसि। हे ब्रह्मन, आप स्वाध्याय और व्रत की से शोभा पाने वाले भृगवंशी ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न हुए हैं और स्वयं भी महान तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी हैं। क्षत्रियों पर अपना रोष प्रकट करके अब शांत आप हो चुके हो, इसलिए मेरे बालक पुत्रों को आप अभय दान देने की कृपा करें, क्योंकि आपने इंद्र के समीप प्रतिज्ञा करके शस्त्र का परित्याग कर दिया है। सात्वं धर्म परो भूत्वा कश्यपाय वसुंधरां दत्त्वा वनमुपागम्य महेंद्र कीर्तिकेतनः। और इस तरह आप धर्म में तत्पर हो कश्यप जी को पृथ्वी का दान करके वन में आकर के महेंद्र पर्वत पर आश्रम बना करके रहते हैं। हे महामुने, मम सर्व विनाशाय सांप्राप्तस्त्वं महामुने न चैकस्मिन् देहते रामे सर्वे जीवामहे वयम्। महामुने, इस प्रकार शस्त्र त्याग की प्रतिज्ञा करके भी आप मेरा सर्वनाश करने के लिए कैसे आ गए? यदि कहें मेरा रोष तो केवल राम पर ही है, तो एकमात्र राम के मारे जाने पर ही हम सब लोग अपने जीवन का परित्याग कर देंगे। दशरथ जी महाराज अन्य विनय कर रहे हैं परशुराम जी महाराज जी से।
वृत्त्येवं दशरथे जामदग्न्यः प्रतापवान् अनादृत्य तु तद्वाक्यं राममेवाभ्यभाषत। राजा दशरथ जी महाराज इस प्रकार कहते ही रह गए, परंतु प्रतापी परशुराम जी ने उनके उन वचनों की अवहेलना करके राम से ही बातचीत जारी रखी। दशरथ जी को भाव नहीं दे रहे हैं, उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लक्ष्य तो राम जी हैं। राम जी ने जो पिनाक का भंजन किया था उसी से कुपित हैं। कहते इतने बड़े महावीर हो तो मेरे धनुष जो है इस पे प्रत्यंचा चढ़ा करके दिखाओ, तब मैं जानूं। और तुम्हारे बलाबल का था मिलने पर भी मैं तुमसे युद्ध के लिए तैयार हूँगा, किस प्रकार से तुमसे युद्ध किया जाए। और कहते हैं इमे द्वे धनुषे श्रेष्ठे दिव्ये लोकाभिपूजिते तृणे बलवती मुख्ये सुकृते विश्वकर्मणा। परशुराम जी बोले, रघुनंदन, ये जो धनुष सबसे श्रेष्ठ और दिव्य थे, सारा संसार इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता था। साक्षात विश्वकर्मा जी ने इन्हें बनाया था। ये बड़े प्रबल और दृढ़ थे। अनुशिष्टम सुरैरैकम त्र्यंबकाय उत्सवे त्रिप्रघ्नम नरश्रेष्ठ भग्नम काकुस्थ यत्तत्वया। अब कहते हैं नरश्रेष्ठ, इनमें से एक को देवताओं ने त्रिपुरासुर के युद्ध करने के लिए भगवान शंकर को दिया था। काकुत्स्थ नंदन, जिससे त्रिपुर का नाश हुआ था, वह वही धनुष था जिसे तुमने तोड़ डाला। इदं द्वितीयं दुर्दर्शं विष्णुर्दत्तं सुरोत्तमैः धृतं वैष्णवं राम धनुः परपुरंजयम्। और दूसरा दुर्दर्श धनुष यह है जो मेरे हाथ में है, इसे श्रेष्ठ देवताओं ने भगवान विष्णु को दे दिया था। श्री राम शत्रु नगरी पर विजय पाने वाला वही है वैष्णव धनुष है। समान सार का कुतस्ते रौद्रेण धनुषा तुदम और तदा तु देवता सर्वा पृच्छन्ति अस्म पितामहम् शितिकंठस्य विष्णुश्च बलाबल निरीक्षया। एक कुतस्थ नंदन, यह भी शिव जी के धनुष के समान ही प्रबल है। और उन दिनों समस्त देवताओं ने भगवान शिव और विष्णु के बलाबल की परीक्षा के लिए पितामह ब्रह्मा जी से पूछा था कि इन दोनों देवताओं में अधिक बलशाली कौन है। अभिप्रायम तो विज्ञाय देवतानां पितामह विरोधम जनयामास ततयो सत्यवतां वरः। देवताओं के इस अभिप्राय को जान करके सत्यवादियों में श्रेष्ठ पितामह ब्रह्मा जी ने उन दोनों देवताओं शिव और विष्णु जी में विरोध उत्पन्न करा दिया था। अब विरोधे तो महद युद्धम अभवद रोमहर्षणम शतिकंठस्य विष्णुश्च परस्पर जियैश्रयो। अब विरोध पैदा होने पर एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले शिव और विष्णु जी में बड़ा भारी युद्ध हुआ साहब। और जो रंगोटे खड़े कर देने वाले था, अब भगवान शिव और विष्णु अगर आपस में लड़ना चालू कर दे तो क्या परिणाम होगा, ये तो सोचने वाली बात है। तदा तो जिवृन्तं शैवं धनुर्भीम पराक्रमं हुंकारेण महादेवः अस्तंभितो अथ त्रिलोचनः। और उस समय भगवान विष्णु ने हुंकार मात्र से शिव जी के भयंकर बलशाली धनुष को शिथिल कर दिया। धनुष को शिथिल तथा नेत्रधारी महादेव जी को भी स्तंभित कर दिया। इतना दुर्जय हुंकार। और फिर दैवैस्तदा समागम्य सरसिंह सचराणैः याचितो प्रशमं तत्र जगमृतुस्तो सुरोत्तमौ। तब ऋषि समूह चरणों सहित देवताओं ने आकर के उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं से शांति के लिए याचना की। फिर वे दोनों वहां शांत हो गए। दृम्भतं तद धनुर्दृष्ट्वा शैवं विष्णु पराक्रमैः अधिकं मेनिरे विष्णु देवा
सरसिगणास्तथा। भगवान विष्णु के पराक्रम से शिव जी ने उस धनुष को शिथिल हुआ देख ऋषियों सहित देवताओं ने भगवान विष्णु को श्रेष्ठ माना, भगवान शिव से श्रेष्ठ विष्णु जी को माना। अब धनुरुद्धस्तु संक्रुद्धो विदेशेषु महायसा देवरातस्य राजैर्षदर्दो हस्तेर्षसायकम्। तदंतर कुपित हुए महायशस्वी रुद्र ने बाण सहित अपना धनुष विदेह देश के राजर्षि देवरात के हाथ में दे दिया। इदं च वैश्रवं राम धनु पर पुरंजयम् ऋचि के भार्गवे प्रदाद विष्णु सहन्यास मुत्तमम्। हे श्री राम, शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले इस वैष्णव धनुष को भगवान विष्णु ने भृगुवंशी ऋचिक मुनि को उत्तम धरोहर के रूप में दे दिया था। ऋचिकस्तु महातेजा पुत्रस्या प्रतिकर्मणः पितरमं ददो दिव्यम जमदग्नैर्महात्मनः। फिर महातेजस्वी ऋचि ने प्रतिकार प्रतिशोध की भावना से रहित हो अपने पुत्र एवं मेरे पिताजी को महात्मा जमदग्नि के अधिकार में यह दिव्य धनुष दे दिया। नयस्तत्शस्त्रे पितरे में तपोबल समन्विते अर्जुनो विदिते मृत्युम प्राकृताम बुद्धिमा स्थितः। तपोबल से संपन्न मेरे पिता जमदग्नि अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके जब ध्यानस्थ होकर बैठे थे, उस समय प्राकृत बुद्धि का आश्रय लेने वाले कृतवीर कुमार अर्जुन ने उनको मार डाला। बदम प्रतिरूपम तो पितुः सुत्ता सुदारुणम छत्रमुत्सादयम रोषाज्जातम जातमनेक सह। पिता के इस अत्यंत भयंकर वध का जो उनके योग्य नहीं था समाचार सुनकर मैं रोषपूर्ण बारंबार उत्पन्न हुए क्षत्रियों का अनेक बार संहार कर दिया। पृथ्वीं चाखिलां प्राप्य कश्यपाय महात्मने यज्ञस्यान्ते यदं राम प्रति दक्षिणां पुण्य कर्मणे। हे श्री राम, फिर सारी पृथ्वी पर अधिकार करके मैंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ के समाप्त होने पर पुण्य कर्मा महात्मा कश्यप को दक्षिणा रूप से ये सारी पृथ्वी दान दे डाली। दत्ता महेंद्र निलेयस्तपोबल समन्वितः श्रुत्वा तु धनुषो भेदम ततो अहम द्रुतमागतः। पृथ्वी का दान करके मैं महेंद्र पर्वत पर रहने लगा और वहां तपस्या करके तपोबल से संपन्न हुआ। वहां से शिव जी के धनुष के तोड़े जाने का समाचार सुनकर के मैं शीघ्रता पूर्ण यहाँ आया हूँ। तवेदम वैष्णवम राम पितृमयी पैतामहम महते छत्रधर्म पुरस्कृत्य गृहस्येव धनुरुत्तमम्। योजयस्व धनुः श्रेष्ठे शरं परंजयम् यदि सक्तो असिका कुतस्थे त्वन्नं दास्याम ते ततः। परशुराम जी महाराज श्री राम जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस प्रकार ये महान वैष्णव धनुष मेरे पितामहों के अधिकार में रहता चला आया है। अब तुम क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर ये उत्तम धनुष हाथों में लो और इस श्रेष्ठ धनुष पर ऐसा बाण चढ़ाओ जो शत्रु नगरी पर विजय पाने में समर्थ हो। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर दूंगा। इस प्रकार से परशुराम जी महाराज और राघवेंद्र श्री राम जी के बीच में जो वार्ता हुई, श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य के अंतर्गत बालकांड के में 75वां सर्ग संपन्न होता है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।